नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आज हम आपको ऐसे शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है, अपना एक अलग महत्व है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर की, जहां स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक भोजेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर एक अद्भुत काव्य की तरह अपनी हर एक दीवार, हर एक शिला से भगवान शिव की महिमा का बखान करता है। रायसेन की ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था की ऊंचाई को छूने का प्रतीक है। यहाँ स्थापित है एक विशालकाय शिवलिंग जो केवल आकार में ही नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा में भी अनुपम है। कहते हैं कि हर साल शिवरात्रि के दिन लाखों शिव भक्त यहाँ एकत्र होते हैं और यहाँ का माहौल सच में देखते ही बनता है। मान्यता है कि अगर आप यहाँ पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो आइए जानते हैं इस अनमोल स्थान पर आस्था का अनुभव क्या है और महसूस करें उस दिव्य शक्ति और अद्भुत असर जो आपके मन, आत्मा और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। रायसेन के भोजपुर में बना भोजेश्वर मंदिर प्राचीन है। यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ मेले के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। बता दें कि इस शिवलिंग को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे परमार वंश के राजा भोज द्वारा 1010 से 1053 ईस्वी में बनवाया गया था। यह मौजूद शिवलिंग 18.5 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है, जो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर का विशेष महत्व और यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है। ये पांडव लोग बना गए थे कुंती माँ के लिए, पूजा करने के लिए। पांडवों को मिला था अज्ञातवास, उन्होंने काटा था भीमबेटका। तो कुंती माँ सीधी उपास रहती थी, व्रत करती थी। पांडव ये मंदिर आए थे, फिर ये मंदिर बनाए गए थे पूजा करने के लिए। चिकने लाल बलुआ पत्थर के बने इस शिवलिंग को पूरे एक ही पत्थर से बनाया गया है। ये एक ही पत्थर से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल तीर्थ स्नान पर भगवानों के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, सीताराम, लक्ष्मी, विष्णु भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों पर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवार पर यशु की मूर्ति भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण से पहले राजा भोज को स्वप्न आया था, जिसके बाद पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से एक ही रात में ये अद्भुत संरचना तैयार की गई। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पांडवों को भी दिया जाता है। इस सुंदर मंदिर में महादेव के अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक और शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हम तो लगभग आते रहते क्योंकि हम भोपाल से ही हैं, बैरागढ़ से हैं। माहौल बहुत ज्यादा शिवरात्रि पे अनंत भीड़ रहेगी क्योंकि इनकी महिमा अपार है। मध्य प्रदेश के सोमनाथ हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं, जहां विदिशा जिले के उदयपुर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव की नगरी, जहां इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। 10वीं सदी में राजा उदयादित्य द्वारा स्थापित यह भव्य मंदिर शिव की अर्चना और शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के शिखर से सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह तक पहुंचती है, मानो जगत में प्रकाश फैलाने की अनुमति मांग रही हो। विदेशी आक्रांताओं के हमलों के बावजूद ये मंदिर बचा रहा और आज भी इसकी मूर्ति कला और स्थापत्य कला दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
नमस्कार दोस्तों, अनिल शर्मा, अनादि टीवी, उदयपुर गंज वासुदा। हम अभी भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव की प्राचीन नगरी उदयपुर में हैं और शिवरात्रि का पावन पर्व है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देश के कई हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था दर्शाते हैं। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर यह बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है और राजा उदयदित्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लोग यहाँ पर अपने भाव दर्शाते हैं भोलेनाथ में और साथ ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पर्व को मनाते हैं। अनादि टीवी के लिए उदयपुर से अनिल शर्मा की। विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर उदयपुर भगवान नीलकंठ महादेव की नगरी के नाम से विख्यात है। अतीत में ये एक भव्य नगरी थी, जिसके प्रमाण पूरे उदयपुर में आज भी चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ते हैं। ये पूरा क्षेत्र महादेव के विशालकाय मंदिर के लिए जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण परमार वंशी राजाओं के वंशज महाराज उदयादित्य ने कराया था। उन्हीं के नाम से ये नगरी उदयपुर कहलाई। यहाँ भगवान शिव का भव्य शिल्प और स्थापत्य कला के प्रतीक के रूप में विशाल मंदिर है, जिसका गगनचुंबी शिखर कई मील दूर से दिखाई देता है। ये मंदिर कई विदेशी आक्रांताओं के जुल्मों से बचे मंदिर में से श्रेष्ठ है। मूर्ति कला, तोरण और मेहराबों के शिल्प से ये मंदिर अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय बन पड़ा है। मंदिर का स्वरूप खजुराहो के मंदिरों की भांति है, किंतु कई मायनों में ये और अधिक भव्य है। यह मंदिर राजा उदयादित्य परमार वंशी राजा भोज के वंशज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी महाशिवरात्रि को भोलेनाथ का जलाभिषेक एवं विभिन्न प्रकार से बाबा भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। लाखों की संख्या में आसपास के क्षेत्र, आसपास के जिले, मध्य प्रदेश एवं पूरे भारत से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। उनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होने पर यहाँ बाबा भोलेनाथ को बेलपत्री फूल जल चढ़ाते हैं। ये मंदिर, इस गांव का नाम पहले भृंगराजपुर था। राजा उदयादित्य के पिताजी राजा वीरसेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस गांव का नाम भृंगराजपुर था। राजा उदयादित्य ने इस मंदिर को अपने नाम के अनुसार, गांव का नाम उदयपुर, मंदिर का नाम उदेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव एवं यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है, उसका नाम उदय समुद्र है, जो 3 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में एवं बहुत अच्छे तरीके से जीने और स्नान घाट वगैरह सुसज्जित रूप से बने हुए। ये भोलेनाथ बिल्कुल साक्षात हैं। यहाँ पर मनुष्य जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर एक वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ है और मंदिर के यहाँ जब अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो अपने आप एकदम इतनी शांति मिलती है, अपना मन इधर उधर कहीं भटकता ही नहीं और एकदम शांत वातावरण में और मन वांछित फल प्राप्त होता है। इस मंदिर में 3 द्वार हैं। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग मौजूद है। मंदिर का वास्तु इस प्रकार का है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में पहुंचकर उनसे पूरे जगत में प्रकाश फैलाने की आज्ञा सी मांगती नजर आती है। इतिहासकार निरंजन वर्मा के शब्दों में अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार मलिक काफूर ने इस मंदिर को तोड़ने और मंदिर को ज्वलनशील पदार्थों से उड़ाने का प्रयास किया था, पर यह संभव नहीं हो सका। इसका प्रमाण आज भी मंदिर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से काला दिखाई देने से मिलता है। सन 1775 में तत्कालीन भेलसा के सूबा खांडे राव अप्पा जी ने मंदिर के शिवलिंग पर पीतल का आवरण चढ़ाकर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की थी। बाद में ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को अपने अधीन ले लिया। अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। यूं तो मंदिर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसके चारों ओर मंदिर के शिखर, हर कोण और दीवारों पर भगवान शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के गण और तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं
उत्कीर्ण है। यहाँ आश्चर्यजनक रूप से गणेश के साथ गणेशी की प्रतिमा भी दिखाई देती है। मंदिर के शिखर के कुछ नीचे एक मानव की प्रतिमा है, जिसे कई लोग मंदिर के मुख्य शिल्पकार तो कई लोग राजा उदयादित्य की प्रतिमा मानते हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार पर प्रवेश करते ही मानव रूप में गंगा यमुना की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जो कि मंदिर में प्रवेश के पूर्व पवित्रता का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस और नगर रक्षा समिति के लोग भी मंदिर परिसर और आसपास तैनात होकर व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं। मैंने जो भी मांगा है ईश्वर से, और ईश्वर ने मुझे वो हर बार दिया है, और इस बार भी मैं दर्शन करने के लिए समय से पहले आ गया हूँ। हमारे साथ एक युवा साथी भी है, आप यहाँ आते हैं क्या आस्था लेकर? हम ही यहाँ पर ऐसे आए थे आज उदयपुर घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि कल यहाँ पर मंदिर मिल गया तो यहाँ घूम चलते हैं आज ही। भोलेनाथ पर बहुत आस्था है हमारी, बहुत विश्वास, बहुत आप भी हैं साथ में? मान्यता है। भोलेनाथ के किस रूप में आप देखते हैं? भोले बाबा को यहाँ पर जो शिवलिंग है ये बहुत प्राचीन बताया गया, ये मंदिर जो है इसके बारे में कुछ जानकारी? 1 रात का बना है जी मंदिर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आस्था आपकी क्या है भोलेनाथ की? भोलेनाथ से बहुत पर विश्वास है, भोलेनाथ पे बहुत कुछ हो गया, काम भी घर सब होते रहते भोलेनाथ के नाम से, सफल सब काम हो रहे हैं, परिवार भी सुखी है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित एक ऐसे अद्भुत मंदिर पर जहां की महिमा देखते ही बनती है। अद्भुत इतिहास है उस मंदिर का, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो भी वक्त वहां पर पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस वक्त मैं हूं बालाघाट मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर कोटेश्वर धाम लांजी में। यह धाम अपनी पुरातात्विक वैभवता, सुंदर कलचुरी कलाकृतियां एवं भक्तों की मन्नतों को पूरा करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही इस धाम में विराजमान शिवलिंग सनातन धर्म के अनुसार 108 उपलिंगों में शामिल है। बताया जा रहा है कि यह कोटेश्वर धाम दादा कोटेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो 11वीं शताब्दी में बना था। बालाघाट मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर वैदिक सनातन धर्म के अनुसार 108 उपलिंगों में से एक माना जाता है। कोटेश्वर धाम या दादा कोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग न केवल भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। कोटेश्वर धाम की भव्यता और सौंदर्य को देखना हर श्रद्धालु का सपना होता है। मंदिर की नक्काशी और पुराने समय की कलाकृतियां इस मंदिर को और भी आकर्षक बनाती हैं।
मुख्य पुजारी और जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन समय के साथ इस मंदिर में कई बदलाव आए, जिनमें 1900 में ब्रिटिश शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। 1902 में तहसीलदार राम प्रसाद दुबई के मार्गदर्शन में मंदिर के बरामदे का निर्माण हुआ और तब से ये मंदिर आज तक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कोटेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस वक्त मैं हूं कोटेश्वर धाम मंदिर के गर्भगृह में और मेरे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी आचार्य पंडित उदित पुरी जी। पंडित जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मंदिर का पुराना इतिहास क्या है और यहाँ पर कितने लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं। जी, आज से यह मंदिर श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर के नाम से विख्यात है। यह लांजी क्षेत्र बालाघाट जिला में विद्यमान है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व का यह मंदिर 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के बीच का यह माना जाता है। और यह मंदिर कलचुरी कालीन जो अपने है वंशज है, कलचुरी वंशज है, लगभग उनके पुरातन काल से लगभग चला रहा है। और कुछ मंदिर के चारों तरफ कलचुरी वंशज के समय की भी कुछ ऐसी कलाकृति विद्यमान है जो ऐसा दर्शाती है कि कलचुली कालीन से ही यह पुराना काल से चला आ रहा है। यह श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर काफी दिव्य और अलौकिक मंदिर है और काफी सिद्ध और जागृत पीठ मंदिर है। अनादि काल से यह पूजन संपन्न होते हुए चला आ रहा है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि मंदिर में साधना स्थल के लिए विशेषकर इसे प्रयुक्त माना गया है। और यह मंदिर गर्भगृह में जाकर के लगभग मंदिर से प्रातः जो समतल भूमि हमारी प्रातः अपनी सामान्यतः जो अपनी भूमि होती है उससे जाकर के गर्भगृह में लगभग 8 से 9 फीट नीचे गर्भगृह में विद्यमान है। और काफी विशेषकर साधना स्थल के लिए इसे प्रयुक्त माना गया है। दूर दराज से लोगों भक्तों का आना जाना और दूर दूर से कावड़ सावन के समय, महाशिवरात्रि के समय कावड़ियों का जल ला करके भगवान श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर में अर्पण करना और तरह तरह की मनोकामना लेकर भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं जिनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है। अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर के लोग आते हैं और जो सच्चे मन से जो भगवान शिव का आज तक जिसने भी पूजन किया, हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण भी है जो भगवान श्री कोटेश्वर नाथ की महिमा अपरंपार है, जिनके द्वारा इनके आशीर्वाद के द्वारा भाई ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गरीब थे आज जो निर्धन थे, ऐसे व्यक्ति भी जो आज धनवान हो गए और बाबा के आशीर्वाद से जो कई प्रकार के रोग से भी पीड़ित थे वो भी निरोग हुए, आरोग्यता को प्राप्त हुए। और ऐसे ऐसे भगवान महिमा श्री कोटेश्वर नाथ की महिमा है। और यहाँ सिद्ध श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर यह अपने आप में अलग सिद्ध जागृत पीठ है। यहाँ की जो तेज है भगवान श्री कोटेश्वर नाथ भगवान का अनादि काल से लगातार कंटिन्यू श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर का पूजन अर्चन चला रहा है। बड़े बड़े साधना स्थल, बड़े पूर्व समय के तांत्रिक हो चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, उनके द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग मुख्यतः जो स्वयंभू निर्मित है, उसके अलावा भी बहुत से हमारे ऐसे उपलिंग है जो भगवान शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, जिसमें श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर का भी उल्लेख विद्यमान है। श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में अलौकिक और चारों तरफ प्रकृति का दंडकारण्य क्षेत्र में यह कोटेश्वर नाथ मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। मंदिर में मुख मंडप, महामंडप, अंतराला और अभ्यारण्य शामिल है। हाल ही में मुख मंडप और महामंडप को जोड़े गए हैं। गर्भगृह में एक गोलाकार योनि के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि के दौरान एक विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। और हिंदू धर्म के पवित्र महीने सावन में भी यहाँ लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए पहुँचते हैं। लाखों कांवड़िए शिव भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये समय एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का उत्सव बन जाता है, जो मंदिर के माहौल को और भी दिव्य बनाता है। मंदिर का गर्भगृह जहां भगवान शिव का प्रतिष्ठित शिवलिंग स्थापित है, वहां का माहौल अत्यंत शांत और पवित्र है। मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर प्राचीन मूर्तियों से सजावट की गई है, जो इस मंदिर के इतिहास और कलात्मकता को दर्शाती है।
कोटेश्वर धाम मंदिर में कलचुरी कालीन कलाकृतियां देखी जा सकती हैं और इस मंदिर का उल्लेख इतिहास में भी दर्ज है। बताया गया है कि ये मंदिर 1800 ईस्वी पुराना है। मंदिर के व्यवस्थापक और संरक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शनों को पहुँचते हैं। इस दिव्य धाम में भक्तों की अटूट आस्था है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि विगत 25 वर्षों से लगातार शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है, जो प्रातः 7:15 बजे चालू होता है और उसमें 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। पूरी पूजा षोडशोपचार से होती है। उसके बाद में श्रावण के जो 1 महीने का है, अधिक मास में 2 महीने का, उसमें पूरे पंडाल की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, हर हफ्ते में भंडारे की व्यवस्था और साल के 12 महीने में जो प्रत्येक सोमवार है उसमें रोज़ सुबह 1.5 घंटे प्रसाद की व्यवस्था भंडारे के रूप में, यानी पुलाव है, पोहा है, जलेबी है, उसकी व्यवस्था। और शिवरात्रि की जहाँ तक बात करें अपन, तो शिवरात्रि में इस साल 26/2/2025 बुधवार को शिवरात्रि प्रारंभ है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एक ट्रक फल आ रहा है। हर साल बढ़ता है, वो काट करके 50 लेबर उसमें काम करते हैं, काट के पूरा हर आदमी को फल दिया जाता है। उसके बाद में उसी रोज रात्रि में भगवान शिव की 4 पैर की पूजा अभिषेक होता है, जो एकदम विशाल होता है और देखने लायक होता है। ये बहुत प्राचीन काल की मंदिर है, हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और यहीं मैं रहती हूँ लांजी में। ये क्या बहुत मान्यता है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेके बहुत सारा मान्यता है और जो भी काम के लिए लोग बोलते हैं वो सब पूरा होता है। ये मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ कब लोग आते हैं? अभी तो फिलहाल रोज आ रहे हैं लोग, डेली आ रहे हैं। मंडे को तो बहुत सारी भीड़ रहती है। सावन के महीने में और शिवरात्रि को लेकर क्या व्यवस्थाएं होती है? बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है और बहुत अच्छा व्यवस्था होता है। हम तो यहाँ पर करीब 50 साल मेरी उम्र हो गई। मैं 50 साल से जानते हैं, बाप दादाओं के ज़माने से। ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोगों की श्रद्धाएं पूरी भी होती है और दूसरे राज्य से आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और पुरातत्व विभाग इस समय इस तरफ में ध्यान देना चाहिए, इसमें बहुत जरूरी है। सावन के महीने में कितने लोग आते हैं? लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 1 महीना पूरा मेला जैसा लगा रहता है हमारे यहाँ। ये मंदिर कितना पुराना है? जैसा बताया गया कि 11वीं शताब्दी। जी हाँ, ये 11वीं शताब्दी के पहले का मंदिर है। इस मंदिर में मैं लगभग 6 से 7 वर्ष से प्रतिदिन आता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार हम तो जब से बड़े हुए, हम तो अपने पापा जी दादाजी से इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं सुनते आ रहे हैं। शिवरात्रि का भी बड़ा पर्व लगने वाला है। बहुत मान्यता वाला मंदिर है ये। लगभग लाखों की संख्या में शिवरात्रि में भक्त यहाँ दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। इसी प्रकार सावन मास में भी पूरा 1 महीना यहाँ भक्तों की लगातार भीड़ रहती है और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, न जाने कई राज्यों से इस मंदिर दादा कोटेश्वर, जो ऋषि दधीचि की तपोभूमि भी मानी जाती है और बहुत सिद्ध मंदिर है। 108 उपलिंगों में से इस मंदिर को जाना जाता है। बहुत चमत्कारी और सिद्ध पीठ में से एक मंदिर है और पुरानी कलाकृतियों के माध्यम से उकेरा गया है, जो भक्तों को कौतूहल के साथ ही काफी आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, गर्भगृह की जो बाहरी दीवारें हैं, उस पर मूर्तियों से बड़े पैमाने पर सजाए गए हैं। यहाँ के खंडित मूर्तियाँ और स्थापत्य के टुकड़े इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर कितने सालों से इस भूमि पर विराजमान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है। कोटेश्वर धाम में शमशान होने और प्राचीन नरसिंह मंदिर होने से न केवल तंत्र मंत्र साधना करने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दधीचि ऋषि की तपभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, बल्कि अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी होते हुए भी देखते हैं। इस वक्त मैं हूं कोटेश्वर धाम लांजी के ठीक सामने पूर्व दिशा में। यहाँ पर तंत्र मंत्र साधना के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, वो तंत्र मंत्र साधना के लिए ये यज्ञ के लिए बनाया गया कुंड है। इसके साथ ये धोनी दरबार है, जहाँ पर कोटेश्वर उपलिंग में चढ़ाए हुए श्रीफल, नारियल और उनमें अर्पित किए गए सारे सामानों को वहाँ अर्पण किया जाता था। इसके साथ
नरसिंह भगवान के सामने, ठीक सामने जो कोटेश्वर मंदिर के ठीक सामने पर विराजमान है, वहां पर भी तंत्र मंत्र साधना कर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करते थे। चूंकि जानकार बताते हैं और यहाँ के पुजारियों ने बताया कि ये दरअसल दधीचि ऋषि की तपोभूमि मानी जाती रही है। अनादि टीवी के लिए कैमरामैन अजय बैस के साथ इंद्रजीत सिंह दशमेर, कोटेश्वर धाम, लांजी। तो ये दर्शन किया आपने कोटेश्वर धाम के, और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सतपुड़ा की ऊंची ऊंची वादियों पर। पहाड़ियों के बीच जहां घने जंगल और खतरनाक रास्तों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, वहीं छुपा है एक अजीब और रहस्यमय स्थान। ये वो जगह जहां शिव जी का एक अति प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। इटारसी से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान नर्मदापुरम जिले के दिल में बसा है। मान्यता है कि इस अद्भुत शिवलिंग पर यदि आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ खुद आपकी पूजा से खुश हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ जो शिवलिंग है उसकी एक विशेषता है जो इसे इस धरती के सबसे अनेक शिवलिंगों में से एक बनाती है। यहाँ जल, दूध और बेलपत्र के साथ साथ सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, और यही कारण है कि इसे तिलक सिंदूर शिवालय भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये गुफा आदिवासियों के राजा महाराजा का भी पूजा स्थल रहा है, और आज भी यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं ताकि इस पवित्र शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पचमढ़ी जाने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया था। यहीं से वे पचमढ़ी के जटाशंकर में जाकर छुपे थे। मान्यताओं के अनुसार आज भी ये सुरंग मौजूद है जो पचमढ़ी तक पहुँचती है। वहाँ उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था, इसलिए शिव जी का दूसरा घर भी जटाशंकर धाम को कहा जाता है। इस मंदिर की पुजारी और तिलक सिंदूर मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि वे 35 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं और सावन और शिवरात्रि पर यहाँ सिंदूर चढ़ाने का अधिक महत्व है। सेवा तो मंदिर वाला जब से सेवा दे रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी आ रही है। कितनी पीढ़ियों से आप सेवाएं दे रहे हैं? कितनी पीढ़ी हो गई। अच्छा। आप कितने वर्षों से यहाँ पर? मेरे तो 30-35 साल हो गए। यहाँ सिंदूर चढ़ाने की क्या मान्यता है? बताते हैं सिंदूर निकलते थे पत्थर से, तो वही सिंदूर चढ़ाते से भोलेनाथ। अच्छा, ये आती है ज्यादा? फिर सावन के महीने में आती है, नए साल पे आती है, और शिवरात्रि पे बहुत भीड़ रहती, मेले ही रहता शिवरात्रि में। इस रहस्यमय स्थान की महिमा में बसी हुई है एक अनोखी शक्ति जिसे तिलक सिंदूर शिवलिंग कहा जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग पर बाबा बम ने भी साधना की है। ये स्थान नेपाल की सीमा से सटे बिहार के रहने वाले कालिकानंद ब्रह्मचारी द्वारा देवी भक्ति और तांत्रिक साधना करने का केंद्र भी रहा है। तिलक सिंदूर का जिक्र भवानी अष्टक में भी किया गया है, और यही तिलक सिंदूर इस स्थान की पवित्रता को और भी अद्भुत बना देता है। साथ ही कहा जाता है कि ये ओमकारेश्वर शिवालय के समकालीन शिवलिंग है, और यहाँ की जलहरी चतुष्कोणीय है जो अन्य शिवालयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सामान्यतः जलहरी त्रिकोणीय होती है। इस जलहरी का पानी पश्चिम दिशा की ओर गिरता है, जबकि अन्य शिवालयों में जल उत्तर की दिशा में प्रवाहित होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है, और इसे भारतीय उपमहाद्वीप का एक अनोखा स्थल बताया गया है। पहले ये स्थान मकड़ई के शाह परिवार की रियासत का हिस्सा था, और यहाँ पूजन के लिए शाह परिवार द्वारा भूमिका नियुक्त किया जाता था। 1925 में यहाँ मेला लगाने की शुरुआत जमाने के माल गुजारा द्वारा की गई थी, और फिर 1970 में जनपद पंचायत कीसला ने इसे टेक ओवर किया। ये गुफा मंदिर अत्यंत प्राचीन है, और 1971 में यहाँ पार्वती महल का निर्माण भी हुआ था। यहाँ की महिमा और इस स्थान की पवित्रता न केवल शिव भक्तों बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यही है तिलक सिंदूर शिवलिंग, एक अद्भुत स्थल जहाँ हर आस्थावान का दिल शांति और समृद्धि से भर जाता है।